नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद से उसके जितने दोस्त हैं सब इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, खास तौर पर इस संकट की घड़ी में। हम बात चाइना की हमने कल की थी, आज बात हो रही है रशिया की, यानी कि रूस की। रूस ने भी अब कह दिया है कि जो एनरिच यूरेनियम है वो अब ईरान को देगा। इसके पीछे की क्या वजह है, किस तरह से मदद करने के लिए इस वक्त रूस ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, पहले कल चीन की बात हुई थी कि किस तरह से चीन अपने कुछ फाइटर प्लेन्स ईरान को दे रहा है। आज रूस से एक बड़ी खबर आई है, वो अपनी दोस्ती को कायम रखते हुए, और जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि रक्षा, एक दूसरे की रक्षा के लिए हमेशा 30 सालों का एक बैकअप भी उसने साइन किया। अब ये कहा जा रहा है कि जो एनरिच यूरेनियम है वो रूस ईरान को देगा। क्या खबर इसको लेकर मिल रही है, किस तरह से रूस अब साथ खड़ा ईरान के दिखाई दे देखिए, रहा ये जो खबर आप बता रहे हो असल में ये बहुत बड़ी खबर है और इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो खबर ऊपर से दिखाई दे रही है और उसके अंदर की बात क्या है। देखिए, पहले आपको समझना होगा कि रूस करना क्या चाह रहा है। रूस की तरफ से जो सर्गेई लैवरोव उनके विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है। पहले इस बयान को हम एग्जैक्ट बताते हैं आपको। उन्होंने कहा उन्होंने कहा रशिया हैज़ प्रपोज टेकिंग एक्सेस एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ईरान फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड डाइल्यूशन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर यूज एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इनका कहना ऐसा है कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो शायद 60% या जितना भी परसेंट है, उसको आगे यूटिलाइज करने के लिए, उसको यूजेबल बनाने के लिए, उसकी आगे की प्रोसेसिंग करने के लिए रूस वो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से लेने को तैयार है। यानी रूस ये कह रहा है कि जो ईरान के पास यूरेनियम है हम उसको लेंगे, हम उसको और प्रोसेस करेंगे और उसको परिष्कृत करेंगे, हिंदी में जो कहा जाता है, उसका और प्यूरिफाई करेंगे, और उसके बाद जब वो यूजेबल स्थिति में आ जाएगा तो हम उसको फिर वापस ईरान को कर देंगे। अब सवाल ये है कि सर्गेई लावरोव, रूस को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये बयान एक तो उस समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की हाल ही में अमेरिका में मुलाकात हुई है, और बताया जाता है कि इस मुलाकात में गजा में सीज फायर ठीक है, एक मुद्दा था वो, लेकिन असली जो मुद्दा था वो ये था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अब क्या करना है। ईरान का कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका, अब ये पूरी दुनिया जान चुकी है। देखिए, पहले से पहले ही उसने अपने आप पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह कर दिया है। फिर धीरे से कुछ दिनों बाद जब स्टैंड चेंज कर दिया कि हमने उसको कुछ पीछे कर दिया है, और अब बात ये शुरू हो गई है कि ईरान ने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया है। यानी सच्चाई देखिए, आप वो दुनिया के सामने अब आ चुकी है कि ईरान का कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे नहीं हुआ और वो तुरंत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में रूस का ये कहना, देखिए क्या हुआ, इसके पीछे की जो एनालिसिस है वो ये है कि जब नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर हमले हुए, उसमें सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेंट्रीफ्यूज। अब सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊं तो एक ऐसी मशीन होती है जो बहुत तेजी से गोल गोल घूमती है, जिसके अंदर आप यूरेनियम डालते हैं और वो उसको एनरिच करती है। ये मशीन अगर एक प्रोसेसिंग करती है उसको, तो एक लंबी सी मशीन आप समझिए। हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझा रहे हैं, टेक्निकल भाषा समझाने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, उसमें अगर वो मशीन आपके पास सुरक्षित है तो आप कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकते हो। अब सवाल ये था कि क्या ईरान के फोर्दो में और इस्फहान में, नतांज में, ये जो सेंट्रीफ्यूजेस थे, क्या ये तबाह हुए या नहीं हुए। एक तो फोर्दो जो है वो ज़मीन से इतना नीचे है, बताया जाता है कि पहले उसमें जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर पहले रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उसके ऊपर ईरान ने स्टील प्लेट्स लगा दी हैं और उसके ऊपर सीमेंट की लेयर लगा दी है। यानी वो इतना मजबूत बनाया रखा है उसे कि वो बंकर बस्टर से भी कितना तबाह हुआ नहीं हुआ। तो अब पहली बात तो ये है, सवाल ये था कि ईरान का एनरिच क्या सेंट्रीफ्यूजेस तबाह हुए। अगर वो तबाह नहीं हुए तो ईरान अपने तुरंत परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम में तुरंत आगे बढ़ सकता है और कभी भी ऐलान हो सकता है कि हमने परमाणु बम बना लिया। और अगर वो तबाह हो गए हैं, क्या वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वहाँ कुछ नुकसान हुआ है और ईरान ने अपना जो, जैसा बताया जाता है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी दूसरे जगह पहले ही शिफ्ट कर दिया था। अब देखिए, एक पिकेक्स माउंटेन के हमने एक वीडियो में जिक्र किया था पहले। पिकेक्स माउंटेन एक जगह है
नातांज के करीब है, पहाड़ों के नीचे बनी हुई है, और वो तो फोर्दो से भी ज़्यादा गहराई पर है, 1000 से ज़्यादा मीटर की गहराई पे नीचे बना हुआ है वो। तो बताया ये जाता है कि ये यूरेनियम वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब क्या ऐसी बात है कि भाई ईरान ये चाहता है कि इसका एनरिचमेंट आगे किया जाए, तो रूस क्या ये ऑफर कर रहा है यहाँ पे कि जो आपका मतलब यूरेनियम है, ऑप्शन रूस ने खोल दिया है, बड़ा ऑप्शन दे रहा है ये रूस वही एक कह रही। प्रकार से आप अच्छा, देखें तो जहां पर अमेरिका ये कह रहा है कि आप एनरिच यूरेनियम 1% भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, वहां पर रूस ये कह रहा है कि अगर किसी तरह की तबाही हुई है तो अभी तो भले ये कह रहा है कि हाँ, आपके जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनरिच यूरेनियम की, या बाकी इंडस्ट्रियल में भी बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा, तो इसको कहते हुए वो ये एनरिच यूरेनियम दे रहा है ईरान को। एक तरह से कह लीजिए कि बीच बीच का रास्ता लेकर चल रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत भी ईरान के सामने ना आए, और एक ऑफर हाँ, भी। अब देखिए जो ये, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अमेरिका और उसके असल में रूस के साथ दिक्कत यही थी। हमारे बहुत सारे दर्शकों के आप कमेंट देखो जिनके मन में ये बड़े मन में ये एक प्रकार का जो दुख है कि भाई जब ईरान पर हमला हो रहा था तो रूस को अपनी सेना भेजनी चाहिए थी, रूस को अपने फाइटर जेट्स देने चाहिए थे। अगर ऐसा होता, देखिए अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था, एक ईरान के कमांडर हैं, एक्स IRGC के कमांडर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया कि पूरी दुनिया में एक ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो इजराइल और अमेरिका से एक साथ लड़ सकता है। जिस तरह से इजराइल को हमने जवाब दिया, उसको तो जवाब दिया ही दिया, उसके बाद हमने जो है कतर में जो अल उदैद एयरबेस है हमने उस पर भी हमला कर दिया। तो इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, दोनों देशों से एक साथ लड़ना जो है बड़ा हिम्मत का काम था, ऐसा IRGC के एक एक्स कमांडर ने कहा है। अब देखिए, अब इसमें जो ये रूस के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने एक और साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। इनका कहना ऐसा है, एक तो ये यूरेनियम वाला ऑफर आ गया कि हम आपका यूरेनियम हम उसको और फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर आपको दे देंगे। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं, इफ द पार्टीज आर कंफर्टेबल विथ रशिया हेल्पिंग ब्रिज पोजीशंस, मतलब ये ईरान और अमेरिका की बात कर रहा है रूस, कि इफ द पार्टीज यानी ईरान और अमेरिका अगर इस बात के लिए सहमत हैं कि रशिया जो है वो दोनों के बीच में जो है वो एक ब्रिज का काम करे। नाउ दैट द यूएस इज लुकिंग टू रिज्यूम डायलॉग्स विद सपोर्ट फ्रॉम ओमान एंड अदर गल्फ स्टेट्स, वी आर रेडी टू स्टेप इन, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन वेदर तेहरान एज द मेन स्टेक होल्डर्स वांट्स इट। अगर दोनों पक्ष तैयार हैं, अगर ईरान इसके लिए तैयार है, अगर अमेरिका तैयार है, तो हम बीच में मतलब रूस ने बड़ा अच्छा दांव खेला है कि ईरान को बचाते हुए वो ये भी कह दे कि देखिए अमेरिका ही ऐसा चाह रहा था कि मैं बीच में, अगर ऐसा चाहता है कि बीच की भूमिका निभाए, तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपने एनरिच यूरेनियम को हमें दे दें, हम उसे प्रोसेस कर जितनी जरूरत होगी उतना हम दे देंगे। क्या इसको हम इस तरह से भी देखें? ये बिल्कुल ये नपीस। देखिए, असल में रूस के साथ दिक्कत ये है, रूस के साथ परेशानी ये है कि आप जो है 3 साल से ज़्यादा हो गया, आप यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है रूस। अब ये युद्ध का ज़्यादा खिंचना, आप देखिए कोई भी देश जब लंबे समय तक युद्ध करता है तो उसकी शक्ति कम भी होना शुरू होती है, और शायद वेस्ट यही चाहता है। हो सकता है कुछ एक्सपर्ट से बताते हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है या यूरोप भी ये चाह रहा है कि एक लंबे युद्ध में रूस फंसा रहे। जब आप किसी देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है, आप उसको युद्ध में उलझा दीजिए, और जितना युद्ध चलता रहेगा रूस उतना ही कमजोर होगा। ये एक स्ट्रेटजी होती है, ये कि आप एक युद्ध छेड़ दीजिए। तो अब इस पूरी स्थिति में रूस के कुछ लोगों का, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस अगर खुल के ईरान की मदद करता तो वो उसके लिए एक और मोर्चा खोलने वाली बात होती है। एक यूक्रेन तो खुला है ही, जो कि अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है, और ईरान के साथ भी अगर एक मोर्चा इस तरफ खुल जाता है ईरान की तरफ से, तो रूस जो है वो अमेरिका और इजराइल जो है वो भी एक प्रकार से सीधी दुश्मनी रूस मोल लेता। शायद ये एक वजह थी कि रूस ने उतनी सीधी डायरेक्ट मदद नहीं की। लेकिन अब ये जो पूरा मामला आया है एनरिच करने वाला यूरेनियम का, ये एक बड़ा यूनिक ऑफर है। देखिए, पहले रूस की तरफ से ये तो कहा गया था कि भाई अगर एनरिच यूरेनियम है वो रूस भेज दिया जाएगा। इस तरह की खबरें आज से 3 महीने पहले भी आई थी, हमने उस पर वीडियो भी किया था कि भाई वो एनरिच यूरेनियम वहाँ सेफ हाउस के रूप में इस्तेमाल होगा, भेज दिया जाएगा। लेकिन उसको फर्दर प्रोसेस करके वापस ईरान को देना, ये अपने आप में, एक तो CIA के इससे तुरंत कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, और मोसाद के भी कान खड़े हो गए होंगे कि ये करना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए, ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान की तरफ से जो ये सेंट्रीफ्यूजेस वाला मामला है, इसको लेके IR-9 एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं, उसके ऑर्डर्स ईरान ने दिए हैं।
हाँ। ये एक एडवांस्ड तरीका होता है उस मशीन का जिससे यूरेनियम एनरिच होता है। IR-9 एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस, ये भी ईरान ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं और हो सकता है पहुंच भी जाएं जल्दी। तो यानी एक बात देखिए, कुल मिला के मोटी मोटी बात, ईरान अपना प्रोग्राम नहीं रोकेगा, रोकने का बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। देखिए, ये तो उसी समय तय हो गया था जब IAEA से उसने अपना हाथ खींचा था कि अब हमारे ऊपर किसी तरह की कोई निगरानी नहीं रहेगी, अब हम किसी की बात नहीं सुनने वाले, किसी की दखल अंदाजी, तभी बिल्कुल क्लियर हो गया ईरान था कि अब न्यूक्लियर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी जारी रखेगा, सेंट्रीफ्यूजेस नए अगर ऑर्डर किए गए हैं, इससे साफ है IAEA को बाहर कर दिया गया है। अब अमेरिका पे विश्वास भी नहीं होगा, जैसे पहली बार विश्वास था, अब वैसे भी विश्वास नहीं होगा। उसके अलावा अब ये रशिया की भी एंट्री है कि भाई हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये सब मिला के एक बात तो तय है कि अब अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान को रोकना पहले के मुकाबले और मुश्किल होगा। चलिए, तो देखिए, आज यही समझ में आ रहा है कि दोस्ती रंग लाती है, दोस्ती साथ खड़ी रहती है, भले उस वक्त नहीं लेकिन बाद में सपोर्ट का काम जरूर करती है। और रूस भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। जिस तरह से एनरिच यूरेनियम को प्रोसेस करने के बाद रूस ने कही है, इसकी पेशकश की है ईरान के सामने। और दूसरी तरफ अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात की जाए तो वो सतत चल रहा है। हाँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, जिस तरह से अमेरिका भी कह रहा है कि कुछ पीछे गया है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अब उसको एक बार फिर से पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है, जो कि इजराइल और अमेरिका के माथे पर जरूर चिंता की लकीर खींच देगी। चलिए, इस चर्चा में आज बस इतना ही, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।